Hello everyone. Hope you all are doing well. Welcome back to my channel. आज मैं फिर से आपके सामने आई हूँ एक और नई रीडिंग लेकर। आज का टॉपिक रहेगा नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। तो हमेशा की तरह हमारे पास दो पाइल्स हैं। मैं आपको क्रिस्टल्स भी दिखाऊंगी और कार्ड भी दिखाऊंगी। आपको जो कार्ड या क्रिस्टल अपनी तरफ ड्रॉ कर रहा है उस पाइल को आपको चूज करना है। आपको टोटली अपने इंट्यूशंस के बेसिस पर चूज करना है। अगर आपकी इंट्यूशंस वर्क नहीं कर रही हैं तो आप दोनों पाइल्स देख सकते हैं। जिसकी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है वो पाइल आपकी होगी। और अगर दोनों कार्ड्स या क्रिस्टल आपको अपनी तरफ ड्रॉ कर रहे हैं तो आप दोनों पाइल्स देख लीजिए। हो सकता है दोनों पाइल्स में आपके लिए मैसेजेस हों। तो स्टार्ट करते हैं। पाइल 1 आपके लिए क्रिस्टल है सिट्रीन क्रिस्टल। सी दिस सिट्रीन क्रिस्टल। और आपके लिए कार्ड है आउल। इट सेज हिडन इंटेंशंस, masks and illusions are revealed to me. Knowledge and wisdom regarding secrets are revealed to me when needed. It's easy for me to see the unseen and hear the unsaid. I acknowledge my intuition and trust it. It is my intention to improve my spiritual sight and clairvoyant capabilities. Owl. I hope you can see it clearly. पाइल 2 है ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल। ब्लैक टर्मलिन आपके लिए कार्ड है पोर्क्यूपाइन। इट सेज आई एम डिसर्निंग अबाउट द पीपल आई अलाउ इनटू माय सर्कल। आई एम माइंडफुल ऑफ बीइंग विद पीपल हु सपोर्ट माय फन एंड लविंग वाइब्रेशन. It's easy for me to take time for recreation and play. I enjoy life. I am good-natured and easygoing. Porcupine. आप चाहें तो वीडियो पॉज करके भी अपनी पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं। आप डायरेक्टली अपनी पाइल पर क्लिक करके आप अपनी रीडिंग सुन सकते हैं। हेलो पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चूज किया है ये सिट्रीन क्रिस्टल और आउल कार्ड। इट सेज हिडन इंटेंशंस, मास्क एंड इल्यूजन्स आर रिवील्ड टू मी. Knowledge and wisdom regarding secrets are revealed to me when needed. It's easy for me to see the unseen and hear the unsaid. I acknowledge my intuition and trust it. It is my intention to improve my spiritual sight and clairvoyant capabilities. So, citrine and owl. ये ऐसे लोगों की फाइल है जिनका उनके पार्टनर के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पास्ट में कुछ इल्यूजन्स हो गए थे। कुछ ऐसे लोगों के कनेक्शन में वो आ गए थे जिन्होंने उनको आपके खिलाफ कुछ भड़काया था या आपके खिलाफ कुछ गलत इंफॉर्मेशन दी थी। और वो आपके पार्टनर के साथ वो भी धोखा कर रहे थे। कुछ ऐसा दिख रहा है कि उन्होंने मनी के इंटेंशन से या पर्सनल बेनिफिट से के लिए कुछ ऐसा उनका पर्सनल बेनिफिट था जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट किए उन्होंने। और ये काम जानबूझ के किया था उन्होंने। लेकिन आपके पर्सन वो अपनी इंट्यूशंस के साथ कनेक्शन में नहीं थे, इसकी वजह से वो भ्रमित हो गए। तो अब ऐसा दिख रहा है कि धीरे धीरे वो अपनी इंट्यूशंस के टच में आ रहे हैं। उनको क्लैरिटी मिल रही है, वो उनका माइंड क्लियर हो रहा है और उनकी क्लेयरवॉयंट एबिलिटीज, स्पिरिचुअल साइट इंप्रूव हो रही है। अब वो लोगों के असली चेहरे देख पा रहे हैं, उनके ट्रू इंटेंशन समझ पा रहे हैं। अब उनमें करेज आ गया है कि वो अब
आपके लिए स्टैंड लें, सही रास्ते को चुने, ऐसा दिख रहा है। और कहीं ना कहीं आप इस वजह से आपका जो फाइनेंशियल साइड था वो भी उस पर भी इफेक्ट आया है। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी इस वजह से काफी खराब हो गई है, ऐसा दिख रहा है। तो उसको भी वो इम्प्रूव करना चाहते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या मैसेजेस आते हैं और क्या ये क्लियरली क्या है वो हम आगे जानते हैं। स्टार्ट करेंगे ओरिजिनल टैरो डेक से। पाइल 1 के पर्सन, पाइल 1 के पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं। This is the first card. True intentions of your person. Next action. End of the deck, 10 of Swords. आपका फर्स्ट कार्ड है हर्मिट, सेकेंड कार्ड इज नाइट ऑफ कप्स, थर्ड कार्ड इज 8 of Swords and fourth card is 4 of Swords. पास्ट में आप ऐसा सेपरेशन दिख रहा है कि आपके साथ बेट्रेयल हुआ है, धोखा हुआ है, आपके साथ बैक स्टैबिंग हुई है, एक टफ साइकिल, एक पेनफुल साइकिल का एंड हुआ है पास्ट में। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि आपके पार्टनर सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं। हर्मिट सेज कि वो अब सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं, चीजों को गहराई से जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब उनको लोगों के ट्रू इंटेंशंस, सही चेहरे, सब कुछ समझ में आ रहे हैं। अब सिचुएशन का एक्चुअल जो फेस था वो रिवील हो रहा है उनके सामने। उनको अपनी गलतियों का भी रियलाइजेशन हो रहा है कि वो कहां पर गलत हो गए। अब वो अपनी इंट्यूशंस के टच में आ रहे हैं और आपके लिए नेक्स्ट एक्शन दिख रहा है, ऑफर दे रहे हैं आपको। ये एक लव ऑफर हो सकता है, यस डेफिनेटली ये लव ऑफर है जो आपकी तरफ आने वाला है। आपके पार्टनर की तरफ से ये ऑफर आएगा। इंटेंशंस उनके बहुत अच्छे हैं, लेकिन पास्ट में क्योंकि आपने बिट्रेयल फेस किया है, धोखा हुआ है आपके साथ, तो आप बहुत ही अपने आप को प्रोटेक्टेड रख रहे हैं। आपने सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स बना लिए हैं। आप ओपन नहीं कर रहे हैं अपने आप को, आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं क्योंकि आप बिलीव ही नहीं कर पा रहे उन पर कि ये सही हैं या इनके इंटेंशन सही हैं। आप बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फ्यूचर ऐसा दिख रहा है कि उसके बाद एट द एंड आप धीरे धीरे हील हो रहे हैं। 4 of Swords इज द कार्ड ऑफ हीलिंग। पीस आ रही है आपकी लाइफ में। बाउंड्रीज आपने फिर भी मेंटेन कर रखी हैं, लेकिन आप धीरे धीरे हील हो रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। आपकी रिलेशनशिप हील हो रही है। बहुत ज्यादा मूवमेंट तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ये दिख रहा है धीरे धीरे हीलिंग हो रही है। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 1 के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन। End of the deck, conclusions are within reach. Full moon eclipse. Prosperity lies ahead. A time to give rather than take. तो प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। अब ये जो ऑफर ला रहे हैं, आपने फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत देखी है,
फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी बहुत देखी है। तो अब आपके पर्सन आपके लिए प्रॉस्पेरिटी लेकर आ रहे हैं। ये फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी भी है, इमोशनल प्रॉस्पेरिटी भी है, और साथ में आपने पास्ट में बहुत दिया है इस रिलेशनशिप में, आपने बहुत गिविंग रहे हैं। तो अब ये टाइम आ गया है कि अब आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं और वो गिविंग नेचर में आ रहे हैं। अब वो आपने जितना किया है वो आपको लौटाएंगे। इट्स टाइम टू गिव रादर देन टेक, और कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। जो जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, इल्यूजन्स थे, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। फुल मून एक्लिप्स, एक्लिप्स कब होता है? जब मून पर सन की रोशनी नहीं पहुंचती है। तो मून है मन, मन इंट्यूशन से कनेक्टेड नहीं था, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें बीच में आ गई थी, जैसे राहु और केतु बीच में आ जाते हैं। इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीजें, इश्यूज ऐसे बहुत सारे बीच में आ गए थे, जिसकी वजह से आपके पर्सन ट्रू इंटेंशंस, अपने ट्रू इंट्यूशंस को सुन नहीं पा रहे थे, लोगों को का सही चेहरा नहीं पहचान पा रहे थे, सिचुएशन की रियलिटी नहीं देख पा रहे थे। तो अब समय आ गया है कि अब वो सच्चाई को देखेंगे और एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट कार्ड, कि अब वो एडजस्टमेंट करेंगे कि जो उन्होंने पास्ट मिस्टेक्स करी थी या पास्ट में जो भी गलतियां करी थी, उन सब के साथ वो अब उन गलतियों को ठीक करेंगे। आप जैसा चाहते हैं उस तरीके से वो एडजस्ट करेंगे आपके साथ। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 1 के लिए। पाइल 1 के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन। फर्स्ट कार्ड, सेकेंड कार्ड, एंड ऑफ द डेक है न्यू विजन। आपका फर्स्ट कार्ड है कम्युनिकेशन, सेकेंड कार्ड है नर्चर। विद कम्युनिकेशन आपसे कहा जा रहा है कम्युनिकेट करिए, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। हो सकता है इस समय आप लोगों की बातचीत बंद हो। आप अपना ट्रू सेल्फ आप उनके सामने रखिए, अपनी प्रॉब्लम्स रखिए, और आप क्या चाहते हैं वो आप बातचीत से किसी सोल्यूशन पर पहुंचेंगे, रिजल्ट्स निकलेंगे। और अब वो नर्चरिंग नेचर में आ रहे हैं, आपको फिनेंशियली, इमोशनली नर्चर करने आ रहे हैं। उनका इंटेंशंस अब आपके प्रति बहुत अच्छे हैं, और आपसे कहा जा रहा है जो आपका विजन था पास्ट में अपनी रिलेशनशिप को लेकर, वो विजन अब आपको जीना है, वो विजन अब ट्रू होने जा रहा है। तो हो सकता है 9th हाउस आया है, हो सकता है आगे चलकर आप लोग कहीं शिफ्ट होए, दूसरी जगह शिफ्टिंग का भी हो सकता है, या कहीं ट्रैवल पे जाएं, लॉन्ग जर्नी पे जाएं, ये भी पॉसिबिलिटी है। और ये पार्टनरशिप का कार्ड आ रहा है नेक्स्ट, कि आप दोनों अब पार्टनरशिप में आने जा रहे हैं। ये आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन दिख रहा है। और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 1 के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन। एंड ऑफ द डेक, इनर वॉइस, रिसेप्टिविटी। आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशंस को सुनना है। यस, अपने इमोशनल साइड से अटैच होना है, क्योंकि आप भी इमोशन से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। इतना आपने पास्ट में बहुत कुछ देखा है, आपका पास्ट इजी नहीं था, इस वजह से आप अपनी इंट्यूशन से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अपनी इंट्यूशंस को सुनिए, तभी आप राइट डिसीजन ले पाएंगे। और आपके पार्टनर भी अब क्लैरिटी को देख रहे हैं, और वो आपसे कहा जा रहा है रिसेप्टिव मोड पर रहना है। वो देने आ रहे हैं तो आपको भी रिसीविंग मोड पर रहना है। ये आपको गाइडेंस दी जा रही है। और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 1 के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन।
टॉक अबाउट योर फीलिंग्स, एंड ऑफ द डेक वेरी सून, बहुत जल्दी आने वाले हैं आपके पार्टनर। टॉक अबाउट योर फीलिंग्स, आपसे कहा जा रहा है अपनी फीलिंग्स शेयर करिए, उनको अपनी ट्रू फीलिंग्स बताइए। आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं, लेकिन उसके बावजूद यू आर टू फ्रेंड्स। तो आपसे कहा जा रहा है खुल के अपनी फीलिंग्स को शेयर करिए। और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 1 के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन? एंड ऑफ द डेक प्योरिटी, and the second card is flourish. The Lotus Fairy tells you to learn from experience and shed your inner light on any unclear area of your life or those of others. उनके भी गलत फहमियां दूर करिए उनसे बातचीत करके, और आपकी लाइफ में भी आपको भी बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं, अपनी बातों को क्लियर करिए, दोनों साथ मिलकर बातचीत करिए। और आपसे कहा जा रहा है बिल्कुल प्योर इंटेंशंस के साथ आप दोनों मिलकर आगे बढ़िए। ये आपके लिए गाइडेंस है। तो कैसी लगी पाइल 1 आपको ये रीडिंग? कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल। जल्दी मैं फिर आपके सामने आऊंगी एक और नई रीडिंग के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चूज किया है ये ब्लैक टूरमैलिन क्रिस्टल और पोर्क्यूपाइन कार्ड। It says, I am discerning about people I allow into my circle. I am mindful of being with people who support my fun and loving vibration. It's easy for me to take time for recreation and play. I enjoy life. I am good natured and easy going. तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर पास्ट में कुछ ऐसे लोगों के साथ फंस गए थे जिन्होंने उनको गलत ट्रैक पर डाल दिया था। हाँ, और उनको इस तरह से फंसा दिया था कि उससे वो बिल्कुल बंध गए थे, वो उससे निकल नहीं पा रहे थे उस ट्रैप से। ये उनके कुछ अपने लोग भी हो सकते हैं या कोई दूसरे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने ऐसा किया था, जिसकी वजह से आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते में थोड़े डिफरेंसेस आ गए थे। अब ऐसा दिख रहा है कि अब वो बहुत सावधान हो गए हैं। अब वो पहचानने लगे हैं कौन सही है और कौन गलत है। पहले वो बहुत ही केयरलेस टाइप का नेचर उनका दिख रहा है, जो सोच समझकर लोगों से मिलना जुलना, ऐसा नहीं, एक गलत कम्युनिटी के साथ उठना बैठना उनका हो गया था, ऐसा दिख रहा है। तो चाहे वो उनके फ्रेंड्स हों या रिलेशनशिप में हो, जो भी हो, वो कम्युनिटी सही नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत प्रॉब्लम्स फेस करी हैं। तो अब वो पहचानने लगे हैं, उनको समझ में आ गया है कि जो भी लोग हमारी रिलेशनशिप में आते हैं या कनेक्शन में आते हैं वो अच्छे लोग होने चाहिए, और अब वो सोच समझकर लोगों को अपनी लाइफ में अलाउ करेंगे। और ऐसा दिख रहा है कि इन लोगों के बीच में फंसकर वो अपने ट्रू नेचर से, अपने फन और लविंग नेचर से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए थे। यस, वो बहुत बंधा बंधा फील करते थे। जो वो डिसीजन लेना चाहते थे वो नहीं ले सकते थे, जो वो करना चाहते थे वो नहीं कर सकते थे, वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से कई बार उनको आपके साथ गलत व्यवहार भी करना पड़ा। तो अब ऐसा दिख रहा है कि अब वो आ रहे हैं, वो उन लोगों के साथ बाउंड्री रखेंगे, प्रोटेक्शन रखेंगे, वो आपको भी प्रोटेक्ट करेंगे और खुद को भी उन लोगों से प्रोटेक्ट करके अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा दिख रहा है। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। पाइल 2 के पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? कार्ड 1, this is card 2, this is card 3, and this is card 4. End of the deck, Lovers.
First card is Empress. Second card is Queen of Swords. Third card is Four of Pentacles. And fourth card is Wheel of Fortune. तो क्या होगा नेक्स्ट एक्शन? ऐसा दिख रहा है कि वो जब आपकी लाइफ में आने वाले हैं, वो हो सकता है पैचअप करने वाले हैं आपसे, या आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं। वो आपको एम्प्रेस का दर्जा देने वाले हैं, अपनी ट्रू सोल में डिवाइन फेमिनाइन का दर्जा आपको देने वाले हैं। क्योंकि यहाँ ऐसे लोगों की ये पाइल दिख रही है जो ट्विन फ्लेम हैं या सोलमेट्स हैं। पास्ट में आपके साथ बेट्रेयल हुआ है, धोखा हुआ है, टफ साइकिल आपने फेस करी है, वो सब कुछ दिख रहा है। लेकिन अब आप उनकी एम्प्रेस बनने वाली हैं। वो ऐसा ऑफर आपके सामने लेके आने वाले हैं। आपको आपका खोया हुआ मान सम्मान सब कुछ वो वापस करने वाले हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है क्योंकि आपने बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस आपने पास्ट में देखी हैं, इसलिए आप बहुत प्रैक्टिकल माइंडेड होकर चल रहे हैं, जो कि राइट भी है। इतनी जल्दी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। बहुत क्लियर माइंडेड होकर चल रहे हैं। आपने बाउंड्रीज मेंटेन करी हुई है और साथ में बहुत क्लोज्ड ऑफ भी हैं। कुछ लोगों के रिलेशनशिप में मनी इश्यूज भी आ रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज भी आ रहे हैं। तो वो फाइनेंशियल इश्यूज भी आपको सॉल्व करके चलना है। यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहा है कि आपको सेविंग्स की तरफ भी ध्यान देनी है। वो आपको फाइनेंसेस मनी प्रोवाइड भी करेंगे, प्रोवाइड भी करने वाले हैं, उनके इंटेंशंस हैं ऐसे। तो आपसे कहा जा रहा है सेविंग करते हुए चलना है। ये कुछ व्यूअर्स के लिए मैसेज आ रहा है। पता नहीं क्यों लव रिलेशनशिप में ये फाइनेंशियल मैसेज क्यों आ रहा है, बट ये मैसेज आ रहा है कि आपको प्रैक्टिकल होके चलना है और अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को भी देखते हुए, सॉल्व करते हुए चलना है। आगे चलकर ऐसा दिख रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक मेजर चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। यह हाउस शिफ्टिंग हो सकती है, या आप लोग कहीं और किसी और सिटी में शिफ्ट हुए, या आपकी रिलेशनशिप में कोई एक मेजर चेंज आ रहा है जो कि आपके अच्छे के लिए आ रहा है। आपका रिलेशनशिप एक अच्छे डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। पाइल 2 के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पार्टनर। पाइल 2 के व्यूअर्स का, के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन। एंड ऑफ द डेक, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। फर्स्ट कार्ड है आपका व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, एंड सेकंड कार्ड एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो आपसे कहा जा रहा है आप पास्ट का बैगेज रिलीज करिए। पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसको रिलीज करके आगे बढ़िए। आपसे ये कहा जा रहा है आपका एंगर और आपका जो हर्ट है, पेन है, नेगेटिव थॉट्स हैं, उन सब को रिलीज करके अब इस रिलेशनशिप में आपको आगे बढ़ना है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स आपको भी करने पड़ेंगे, उनको भी करने पड़ेंगे। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि स्पिरिचुअलिटी के साथ आगे बढ़िए। प्रैक्टिकल होना तो अच्छी बात है, लेकिन स्पिरिचुअल भी होना जरूरी है। मेडिटेशन करिए, स्पिरिचुअलिटी में कंटिन्यू करिए, और साथ में अपनी रिलेशनशिप, अपनी फैमिली को भी संभालिए। ये दोनों काम आपको करने हैं। और आपको कॉन्फिडेंट रहना है। कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है। अगर किसी ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन को आपने ज्वाइन कर रखा है, या आप जॉब में हैं, तो आपको उसको कंटिन्यू करना है, उसको छोड़ना नहीं है। फैमिली लाइफ के लिए अपनी पर्सनल लाइफ को नहीं छोड़ना है, उसको साथ में लेकर बैलेंस मेंटेन करके आपको चलना है। तो आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 2 के लिए। पाइल 2 के व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन।
card 1 and this is card 2. End of the deck, solar flares activate. First card is balance, Libra, and second card is Uranus, change. एक मेजर चेंज आप दोनों में आएगा जो आने वाला है. लिब्रा इज पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, बैलेंस. तो ये रिलेशनशिप अब फिर से बनने जा रही है. ये मैरिज का कार्ड है, तो आपके मैरिज होने वाली है, आपको कमिटमेंट मिलने वाला है और एक मेजर चेंज आपके लिए इंतजार कर रहा है. और सोलर फ्लेयर्स एक्टिवेट, आपकी जो एनर्जीज बिल्कुल सो गई हैं उनको फिर से एक्टिवेट करिए, अपने ड्रीम्स को एक्टिवेट करिए, अपनी जो विजन था उसको एक्टिवेट करिए, जो आपने पहले सोचा था इस रिलेशनशिप के बारे में, और आप खुद एक्शन में आइए. आपसे ये कहा जा रहा है, कैंसर इसके नीचे कार्ड है, कैंसर इज अ कार्ड ऑफ इमोशंस. इमोशंस को एक्टिवेट करिए ये कहा जा रहा है. और उसके ठीक नीचे 7th हाउस का कार्ड है रिलेशनशिप. तो ये रिलेशनशिप का कार्ड और कैंसर और एक्टिवेट का कार्ड, अपनी रिलेशनशिप को फिर से एक्टिवेट करिए ये कहा जा रहा है. फिर से आप एफर्ट्स करिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी. आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए, उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन. उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए. End of the deck, clinging to the past. Ripeness. अब आपने अपने पास्ट के साथ बहुत अटैच दिख रहे हैं. आपको फ्रेंडलीनेस का गाइडेंस दिया जा रहा है और गोइंग विद द फ्लो. आपको नई शुरुआत करनी है और उनके साथ फिर से मिलकर चलना है. पास्ट को भूलना है. आप पास्ट के साथ बहुत ज्यादा अटैच दिख रहे हैं. पास्ट का पेन आप भुला नहीं पा रहे हैं. तो आपसे कहा जा रहा है पास्ट को छोड़ना है. आपने जो बाउंड्रीज बहुत सारी मेंटेन कर रखी हैं अपने चारों तरफ, तो उन बाउंड्रीज को हटाइए आपसे कहा जा रहा है. लेकिन फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट आपको रहना है. ये मैसेज बार बार आ रहा है. आपको फाइनेंसेस के मामले में सेल्फ डिपेंडेंट रहना है, अपनी सेविंग्स को स्ट्रॉन्ग रखना है. फाइनेंसेस के मामले में आपको बहुत अलर्ट रहना है. ये बात आपसे कही जा रही है. और क्या मैसेजेस आते हैं आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन के बारे में. पाइल 2 के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन. एंड ऑफ द डेक, थैंकफुल. वेरी सून, बहुत जल्दी आ रहे हैं आपके पार्टनर. ओके. और वो थैंकफुल भी हैं आपको लेकर कि आपने जो भी उनके लिए किया वो आपके लिए ग्रेटफुल फील कर रहे हैं और बहुत जल्दी आ रहे हैं आपकी तरफ. और आपसे भी कहा जा रहा है कि जो भी ऐसी पेनफुल बातें हैं उनको भुलाइए और जो अच्छी बातें हैं उनको याद करिए, उसके लिए ग्रेटफुल रहिए और उनको दिल से माफ करके आगे बढ़िए. आपसे ये कहा जा रहा है. अगर पेरेंट्स इन्वॉल्व थे, कुछ व्यूअर्स के लिए मैसेज आ रहा है कि आपकी रिलेशनशिप के लिए अगर पेरेंट्स इन्वॉल्व थे, वो राजी नहीं हो रहे थे, तो अब वो भी राजी हो जाएंगे, ऐसा दिख रहा है. तो फैमिली की परमिशन से फैमिली के साथ वो कुछ व्यूअर्स के पार्टनर उनकी तरफ आ रहे हैं. और क्या मैसेज आता है पाइल 2 के व्यूअर्स के पार्टनर के लिए, उनका नेक्स्ट एक्शन. एंड ऑफ द डेक है हीलिंग. स्टार गेजिंग. It says when you gaze at the stars, you give yourself fairy focus. Your intuitions will flow more freely and reveal what you need to know about the situation. And heal. आपको हील होने की जरूरत है.
आपका इनर चाइल्ड बहुत वुंडेड है, अब वो हीलिंग आ रही है। अब पार्टनर आपके आएंगे तो वो आपको हील करेंगे, उन्होंने जो पेन दिया है उस पेन को वो हील करेंगे। तो ओपन होने की कोशिश करिए। और आपसे कहा जा रहा है अपने इंट्यूशंस की सुनिए, अपने इंट्यूशंस से अपना टच बनाइए। आपके इंट्यूशंस आपको गाइड करेंगे कि आगे आपको क्या करना है। तो ये है आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग पाइल 2? कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल। जल्दी मैं फिर आपके सामने आऊंगी एक और नई रीडिंग के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।